अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़हरा मैथ गाइड। आज हम करेंगे क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। पहले हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सो इसको स्टार्ट करते हैं। फाइव पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 है x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x ओवर 3 माइनस x ओवर 4 प्लस x ओवर 5। अच्छा, पहले क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेते हैं कि इसमें है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जो आपको दिए भी हैं ये सारे क्वेश्चंस, तो आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सिंपल फॉर्म में लेके आना है, वहां तक लेके जाना है आपने जहां से आगे सॉल्व करना पॉसिबल ना हो। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन एक दफ़ा रिपीट कर लें। x डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स ओवर 3 माइनस एक्स ओवर 4 प्लस एक्स ओवर 5। इसमें पहले जो 4 वैल्यूज है ना आपके पास, तो इसमें आप पहले इन दोनों को कर लें, फिर इन दोनों को कर लें। आप देखिए, अगर इन दोनों का आप करते हैं तो 3 और 2 का एलसीएम आता है 6। दोनों क्योंकि डिफरेंट नंबर हैं, 3 2 आर 6। 6 2 के टेबल में 6 कितने तरह आता है, 2 3 आर 6। तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x आ जाएगा प्लस 3 2 आर 6। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस 2x आ जाएगा माइनस 5 4 आर 20, क्योंकि ये भी दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 20 आ गया। 4 के टेबल में 4 5 आर 20, 5 4 आर 20, 5x प्लस 4x ये आ गया। इसके बाद 3 प्लस 2 5 x ओवर 6, 5 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 4 है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा -1। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो आ जाएगा -1 ओवर माइनस x ओवर 20। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 20 एंड 6, 2 10 आर 20, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3, तो 10 ऐसे ही आ गया। 10 1 आर 10 1 आर 10 3 आर 30, 32 आर 3 2 आर 6 60। तो आपके पास 60 एलसीएम आता है ऐसे। अब 6 के टेबल में 60 कितने ज़रा आता है, 6 10 आर 10 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 10 5 आर 50x माइनस 20 के टेबल में 60 कितने ज़रा आता है, 22 आर 2 0 आर 0 2 4, 23 आर 3 2 आर 6, 23 आर 60। तो ऊपर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 आर 3। तो 50 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 47x ओवर 60। तो ये आपके पास आ गया आंसर। क्योंकि ये दोनों अब किसी एक टेबल पे नहीं जाते तो इसलिए आपका आंसर हो गया, मजीद इनकी कटिंग भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है 1/2 4 माइनस एक्स ओवर 3 माइनस 5/6 प्लस 1 ओवर 3 11 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, इसमें आप देखें, सबसे पहले जो ब्रैकेट है उनको हमने सॉल्व करना है। 1/2 4 माइनस एक्स ओवर 3 माइनस 5 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 3 11 माइनस एक्स ओवर 2। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में इधर आपके पास 3 कॉमन आ गया, 1 4 इधर 4 ऊपर 4 माइनस 3 4 माइनस एक्स आ गया, 4 माइनस एक्स। देखिए यहाँ पे आपका 1 था ना, तो 1 3 ज़ा 3 आएगा, तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, यहाँ आ जाएगा 12 12 12 माइनस
एक्स आ जाएगा क्योंकि 3 × 1 = 3 होते हैं। -5/6 ऐसे ही आ गया, प्लस 1/3 ऐसे ही आ गया। यहाँ पे भी 2 कॉमन आ गया, यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 2 ज़ा 2, ऊपर 2 को मल्टीप्लाई करें 11 2 ज़ा 22 माइनस एक्स, ये आ गया। इसके बाद करेंगे 12 माइनस एक्स। अब ये आपस में नहीं हो सकते ना माइनस, ऐसे ना लिखें फिर आप ऐसे कर लें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि अंदर तो ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकते। और आपने 1 के साथ इस वैल्यू को कर दें, 2 के साथ इस वैल्यू को, तो ऊपर आ जाएगा 12 माइनस एक्स, यही आ जाएगा। और 2 3 ज़ार 6, ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ गई। नेक्स्ट 1 को इस वैल्यू के साथ किया तो 22 माइनस एक्स ही आता है, डिवाइडेड बाई 3 2 ज़ार 6। अब इन तीनों का देखें, आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आपका आएगा 6। अब तीनों का ले लें आप, 2 का भी ले सकते हैं, 3 का भी ले सकते हैं, तो तीनों का ले लिया 6। ऊपर वाली वैल्यूज अब आपके पास यही आएंगी क्योंकि नीचे सेम है सबके नंबर, -5 प्लस 22 माइनस एक्स। अब जब आपके पास सेम वेरिएबल हैं उनको एक साथ कर लें, जो नंबर है उनको एक साथ, माइनस एक्स एक साथ कर लिए और नंबर्स तीनों को एक साथ कर लिए, +12 -5 प्लस 22/6। माइनस माइनस प्लस होता है आपके पास 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2x और साइन वाली वैल्यू को माइनस, और बाकी इन सबको आप करेंगे प्लस, तो क्या आ जाएगा +12 -5 प्लस 22 29। और साइन बड़ी वैल्यू का डालना है आपने, साइन बड़ी वैल्यू का, इनमें कौन सी बड़ी वैल्यू है 22, तो उसके साथ प्लस है तो प्लस 29। टू एक्स प्लस 29 आ गया और डिवाइडेड बाय 6। इसमें भी अब मजीद कुछ कॉमन तो आता नहीं है, तो ये माइनस वाली वैल्यू इसको हम आगे कर लेते हैं, तो 29 माइनस 2x/6, ये आ गया आपका आंसर। पार्ट नंबर 3 है 2/x + 1 प्लस x/x - 1 माइनस x + 2 डिवाइडेड बाई x - 1। इसको सॉल्व करते हैं। टू ओवर एक्स प्लस 1 प्लस x/x - 1 माइनस x + 2 ओवर x - 1। अब इसमें ले लेते हैं एलसीएम, इन तीनों को एक साथ करते हैं और एलसीएम आ जाएगा x + 1 और x - 1, क्योंकि x - 1 2 दफ़ा है तो वो आपका जब एलसीएम लेंगे तो वो एक दफ़ा काउंट होगा। अब इसके पास क्या है, x + 1 है, इससे ये कट हो जाएगा, पीछे बचेगा x - 1, तो वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस x, इसके पास x - 1 है, ये कट हो गया तो x + 1 इसके पास बच गया, माइनस x + 2 जो वैल्यू है वो पहले आपने लिख लेनी है, फिर देखना है इसके पास क्या है, x - 1 है, ये -1 कट हो गया तो क्या बच गया x + 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट के साथ, 2x - 2 प्लस x² प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, ब्रैकेट में कर लें और इन दोनों को आपस में करें, x² आ गया। अभी हम इसी को ब्रैकेट में करते हैं क्योंकि माइनस को फिर बाद में हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस x को 1 से करेंगे प्लस x आ गया, प्लस 2 को x से करेंगे 2x प्लस 2 1 2, नीचे क्या आ गया x + 1 एंड x - 1। बाकी ये वाली वैल्यूज ऐसे ही आ गई। पहले हम कर लेंगे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई, -x² माइनस प्लस -x
माइनस प्लस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x माइनस 1। हम इसमें देख लें जो कटिंग होती है वो पहले कटिंग कर लेते हैं और जो ऐड वगैरह होते हैं वो आप कर लेते हैं आपस में। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये कट गए, प्लस एक्स माइनस एक्स ये कट गए आपस में, प्लस 2x और माइनस 2x ये दोनों कट गए आपस में, और ऊपर बच गया -2 और -2। तो -2 और -2 क्या होंगे, ऐड होंगे, तो ये -4 हो जाएंगे और नीचे आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1। ये आपका फार्मूला बनता है किसका, x स्क्वायर माइनस 1 का, क्योंकि जब इस फार्मूले को खोलते हैं तो यही बनता है ना, x प्लस 1 x माइनस 1। तो ये आपका हो गया आंसर। पार्ट नंबर 4, x स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5, x स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 माइनस x ओवर 4 डिवाइड बाई 3x डिवाइडेड बाई 20। इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 माइनस x ओवर 4 डिवाइडेड बाई 3x डिवाइडेड बाई 20। अब करते हैं, अब इसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स ओवर 4, इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया, 20 ऊपर चला गया, 3x नीचे आ गया। अब हम देखना है इसमें जो कटिंग होती है पहले वो कर लें। x x से कट गया, 4 को 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, बस बाकी मज़ीद कटिंग तो नहीं होती। ये वाला हम नहीं इसके साथ कट कर सकते क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये सिर्फ मल्टीप्लाई वाले, इन दोनों को हमने कटिंग करनी है, यहाँ से इसको नहीं कटिंग करती नहीं। ये ऐसे ही आ गया, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, ये वैल्यू आपके पास कट गई, तो 5 ओवर 3 बच गया माइनस 5 ओवर 3। इसका एलसीएम लेंगे, 5 3 ज़ा 15 एलसीएम आ गया, 5 3 ज़ा 15 ऊपर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस 3 5 ज़ा 15, तो 5 5 ज़ा 25 आ गया। अब इसको आपस में करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 25 3 ज़ार 75 75 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 15, 3x स्क्वायर ऐसे ही आ गया, माइनस 75 और 25 को आपस में प्लस करना है, 75 प्लस 25 100, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस 100 आ गया, डिवाइडेड बाई 15, 3x स्क्वायर माइनस 100 ओवर 15, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 5, 45 a स्क्वायर b क्यूब c4 डिवाइडेड बाई 27 x4 y क्यूब z मल्टीप्लाई 243 ओवर 180 x y स्क्वायर z क्यूब 180 a स्क्वायर b c क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं, 45 a स्क्वायर b क्यूब c4 27 x4 y क्यूब c 243 x y स्क्वायर z क्यूब 180 a स्क्वायर b c क्यूब। अब इनमें जो सारे नंबर्स हैं पहले उनको एक साथ ले आते हैं और जो दूसरे हैं इनको हम एक साथ कर लेते हैं। देखिए पहले नंबर्स को ले आए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर मुश्किल ना हो तो 45 और इनकी कटिंग कर लें यहाँ से। ये वाला आपका 3 के टेबल पे जाएगा, क्रॉस कटिंग करनी, 3 9 ज़ा 27
3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 9 1 ज़ार 9, 9 9 ज़ार 81। इन दोनों की करेंगे, ये भी 3 के टेबल पे जाएंगे। 3 1 ज़ार 3, 1 कैरी, 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18, 1 0 ऐसे आ गया। फिर करेंगे 3 से 3 5 ज़ार 15, 3 1 3 2 ज़ार 6 एंड 0। फिर 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20। तो क्या आ गया इन दोनों सब में, यहाँ तो 1 1 बच गया, तो यहाँ 9/4, 9/4 लिख लें। और जो बाकी है, जो आपके पास सारे वेरिएबल्स हैं, इनको एक साथ कर लें, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। जो बड़ी वैल्यू होगी आपके वेरिएबल की, उस तरफ आप ले जाएंगे दूसरे को भी, जो डिवाइड के फॉर्म में। अब ए स्क्वायर यहाँ है, पहले इन सबको एक साथ लिख लें, उसके बाद करना इजी हो जाएगा। ए स्क्वायर बी क्यूब सी 4 एक्स वाई स्क्वायर जी 3 एक्स 4 वाई क्यूब जी ए स्क्वायर बी सी क्यूब। अब देखिए 9/4, ए ऊपर A2 है, नीचे भी A2 है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम हो तो कैंसिल हो जाते हैं। बी क्यूब ऊपर है और नीचे बी है, तो मतलब ऊपर ज़्यादा है बी की वैल्यू, तो ऊपर ले जाएंगे बी क्यूब माइनस इसकी क्या है 1। C4 ऊपर 4 है और C के नीचे 3 है, मतलब क्यूब है, ऊपर ले जाएंगे फिर 4 माइनस 3। इसके बाद है x, x के नीचे ज़्यादा है तो नीचे लेके आएंगे x4 माइनस ऊपर क्या थी 1, 1 को माइनस कर देंगे। y की ऊपर 2 है नीचे 3, तो y 3 माइनस 2 नीचे ले आएंगे। z की ऊपर ज़्यादा है तो ऊपर ले जाएंगे 3 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व किया तो क्या आया 9/4, b का आया 3 में से 2, 3 में से 1 माइनस किया 2 आ गया, c 4 में से 3 माइनस किया सिंगल c आ गया, z का 3 में से 1 माइनस किया 2 आ गया, डिवाइडेड बाय x का 4 में से 1 माइनस किए x क्यूब आ गया, y 3 में से 2 माइनस किए y आ गया। आपको सिर्फ 1 आता है तो 1 हम लिखते नहीं, तो ये आपका आंसर आ गया। 6 वाला है m स्क्वायर ओवर 8n मल्टीप्लाई 36 p क्यूब q स्क्वायर 81 mn डिवाइड बाय 15 m p x 5 और 270 n स्क्वायर x क्यूब एंड y। इसको सॉल्व करते हैं। m स्क्वायर ओवर 8n मल्टीप्लाई 36 p क्यूब q स्क्वायर 81 mn, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, 270 n स्क्वायर x क्यूब y ओवर 15 m p x 5। इनकी कटिंग कर देते हैं आपस में, ये दोनों जाएंगे 4 के टेबल में, 4 2 ज़ार 8, 4 9 ज़ार 36, 9 1 ज़ार 9, 9 9 ज़ार 81। इन दोनों को करेंगे 9 से 9 1 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, ये 0 ऐसे ही आ गया। वो करेंगे 5 के टेबल से, 5 6 ज़ार 30, 5 3 ज़ार 15, और इन दोनों को करेंगे 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 3 और 3 बच गया, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3। मतलब आपके पास सारे नंबर्स कैंसिल आउट हो गए। अब आपके सिर्फ वेरिएबल्स बचे, तो वेरिएबल्स लिख लें, m स्क्वायर ओवर n, इन सबको एक साथ करके लिख लेते हैं, m स्क्वायर मल्टीप्लाई p क्यूब q स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है n स्क्वायर x क्यूब y और n m n m p x 5। अब इसमें जो सेम है पहले इनको कर लेते हैं सॉल्व। m स्क्वायर, यहाँ तो ऊपर सभी अलग अलग हैं तो इनको ऐसे ही लिख लें, q स्क्वायर n स्क्वायर x क्यूब y डिवाइड बाय n एक ही दफ़ा है, m 2 टाइम्स है तो m स्क्वायर आ गया, n भी 2 दफ़ा है तो आपका n स्क्वायर आ गया, n स्क्वायर m स्क्वायर और p
x5। अब देखें इसको, ऊपर m2 नीचे 2m2 सेम है तो ये दोनों कट आउट हो गए। n2 ऊपर n2 ये दोनों सेम है, ये दोनों कट आउट हो गए। इसके अलावा अब जो रह गए वो आप सॉल्व करेंगे, बाकी कोई नहीं कट हो रहे। यहाँ बच के p क्यूब नीचे p है तो 3 - 1, फिर q नीचे नहीं है तो q स्क्वायर ही आएगा। यहाँ x क्यूब है नीचे x5 है, मतलब नीचे बड़ा है तो नीचे लेके आएंगे 5 - 3। y भी एक ही है तो ऊपर ही लिखेंगे। क्या बचा, p स्क्वायर q स्क्वायर y डिवाइडेड बाय x2 x स्क्वायर। ये आपके पास आ गया आंसर। 3x divided by 3x square minus 27 over x plus 3 plus 1 over x minus 3। इसको सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर सॉरी 3x, ये डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो x प्लस 3 ऊपर चला गया डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 27, ये वाली टर्म नीचे आ गई प्लस 1 ओवर x माइनस 3। अब देखिए इनको आपस में करके मल्टीप्लाई। 3x, पहले ये वाला फार्मूला खोल लेते हैं, मल्टीप्लाई x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, पहले इसमें आएगा आपके पास कॉमन 3 x स्क्वायर माइनस 3 9 ज़ा 27 प्लस 1 ओवर x माइनस 3। 3x मल्टीप्लाई x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, ये फार्मूला खुलता है आपके पास x से, पहले इसको बना लें फार्मूला x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x माइनस 3। अब ये 3 आपका इस 3 के साथ कट आउट हो गया, यहाँ बच गया x मल्टीप्लाई, ऐसे लिख लें x प्लस 3 मल्टीप्लाई लिख के इसके नीचे आपके पास ये x प्लस 3 और एक दफ़ा x माइनस 3। ये आपके पास कौन सा फार्मूला खुला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला खुला है प्लस 1 ओवर x माइनस 3। अब यहाँ x प्लस 3 सेम है, ये कट आउट हो गए, पीछे क्या बच गए यहाँ पे x ओवर x माइनस 3 प्लस 1 ओवर x माइनस 3, ये दोनों सेम है, ये आपका एलसीएम आ जाएगा x माइनस 3 ऊपर क्या बचा x प्लस 1, तो आपके पास आंसर आ गया x प्लस 1 ओवर x प्लस x माइनस 3। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 2x माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस 2x। इसमें देखिए सबसे पहले इसमें कॉमन ले लेते हैं 5x प्लस 1 आ गया डिवाइडेड बाय 3 2x माइनस 1 प्लस 6, इसमें कौन सा कॉमन आ जाएगा 2 2 3 ज़र 6 माइनस x आ जाएगा 3 माइनस x। यहाँ पे आपने नीचे वाले में -2 कॉमन ले लिख दें, आपके पास अब क्या आ जाएगा, इनको सेम बनाने के लिए कह रहे हैं इन दोनों को, तो ये जो आपके पास प्लस वाली वैल्यू थी वो माइनस हो जाएगी, -2x x वाली वैल्यू को पहले ले आते हैं, ये प्लस 2x हो जाएगी और ये प्लस 1 था तो ये हो जाएगा -1, ये हो गया। इसके बाद अब आपका नीचे वाली वैल्यू सेम हो गई है, इसमें अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से पहले देख लें कोई कटिंग हो रही हो, इन दोनों की तो नहीं हो सकती, इन दोनों की हो सकती है 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, ये ख़त्म हो गए। यहाँ आपका बच गया 3 2x माइनस 1, इनका एलसीएम ले लिया। अब इसके पास ये दोनों है, ये पूरा कट आउट हो गया तो ऊपर वाली वैल्यू बच गई x प्लस 1 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू है
2x माइनस 1 है, 3 नहीं है, तो ऊपर हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 माइनस एक्स। नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही रहेगी, ऊपर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x प्लस 5 माइनस 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस 3x। वेरिएबल्स को एक साथ ले आए, 5 प्लस 3 डायरेक्ट कर ले आए, 5 प्लस 3 5 6 7 8 8 आ गया, 8x। 9 में से 5 माइनस किए माइनस 1, 9 में से 5 माइनस सॉरी माइनस 4, 3 2x माइनस 1। इसमें कौन सा कॉमन आता है, 8 और 4 में 4 कॉमन आता है, 4 2 ज़ार 8, 2x माइनस और 1 ज़ार 4, तो 3 2x माइनस 1। ये आपकी वैल्यू कैंसिल आउट होगी, तो आपके पास बच गया 4/3। तो ये आपका आंसर आ गया, 2a डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3 माइनस 5 ओवर 6a प्लस 9 माइनस 4 3a प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 4a स्क्वायर माइनस 9, ये 2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये वाली वैल्यू अब कैसे आ जाएगी, 2a माइनस 3 माइनस 5, इसमें से कॉमन आ जाएगा 3 3 2 ज़ार 6 प्लस 3 3 ज़ार 9। नेक्स्ट है माइनस 4, इनमें से तो कोई कॉमन नहीं आएगा, एक 3 एक 2, ऐसे लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय, ये आपके पास फार्मूला बनता है 2a स्क्वायर का, यहाँ बन गया 3 का स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है, डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3 माइनस 5 ओवर 3 2a प्लस 3 माइनस 4 3a प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 ऐसे आएगा, इसको ओपन करके लिखेंगे 2a प्लस 3 2a माइनस 3। अब इन सब में से कॉमन ले लेंगे, अब सेम हो गया ना ये सारे, तो अब कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ गया 3 2a माइनस 3 2a प्लस 3, ये आ गया कॉमन। इसमें देखिए यहाँ पे आप 3a माइनस 3 माइनस 3 ये नहीं है इसके पास, 3a 3 और 2a प्लस 3 नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 3 2a प्लस 3 और ये वाली वैल्यू साथ 2a माइनस 5 माइनस 5, और इसमें कौन सा नहीं है, 3 भी है और प्लस वाला भी है, माइनस वाला नहीं है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस वाली वैल्यू 2a माइनस 3 माइनस 4, इसमें सारे हैं तीनों, प्लस वाला भी है माइनस भी है 3 भी है, तो यहाँ पे सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर वाली वैल्यू बचेगी 3a प्लस 2। इनको आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ार 6a प्लस 3 3 ज़ार 9, फिर ये 2 ही है, तो अब ये नेक्स्ट के लिए छोड़ देते हैं, इसको 2a के साथ कर लेंगे, माइनस 5 2 ज़ार 10a 5 3 ज़ार 15 माइनस माइनस प्लस माइनस 15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 3 ज़ार 12a और माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ार 8, नीचे आएगा 3, ये ब्रैकेट में डालनी, 3 2a माइनस 3 2a प्लस 3। अब इन दोनों को करते हैं, 2 को 6 के साथ 6 2 ज़ार 12a स्क्वायर प्लस 9 2 ज़ार 18a माइनस 10a प्लस 15 माइनस
12a minus 8 divided by 3, 2a minus 3, 2a plus 3। अब इन सारों को एक साथ कर लेते हैं। स्क्वायर वाली वैल्यू एक ही है तो 12a स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। 18a है और 12a है, 10a भी है। ए वाली वैल्यूज को कर लेते हैं साथ। प्लस 18 माइनस 10 माइनस 12a। देखिए प्लस 18 माइनस 10 और माइनस 12 क्या आ गया, माइनस 4 ए। इसके बाद अब नंबर्स को कर लेते हैं। नंबर्स हमारे पास हैं 15 और 8। 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 आ गया 7 और साइन बड़ी वैल्यू का प्लस आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 3, 2a माइनस 3, 2a प्लस 3। ये आ गया आंसर। पार्ट नंबर 10 है 5 ओवर 5 प्लस x माइनस 18x स्क्वायर माइनस 2 ओवर 2 प्लस 5x प्लस 2x स्क्वायर। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें 18 को 5 से मल्टीप्लाई करें। 18 5 आर 90, 18 5 आर क्या है 90 और 10 9 आर 90। हमें ऐसे नंबर चूज करना होता है। तो 18 5 आर 90 आ गया और अगर प्लस माइनस करके आपके पास दरमियान वाला नंबर आए, इसमें 1x है ना, 1 बचना चाहिए। 18 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 तो अब नहीं बचेगा, 13 बचता है। या प्लस करेंगे तो ज़्यादा नंबर आएगा। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू वो आएगी जो इनको मल्टीप्लाई करके आई है, बट प्लस माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। मतलब 18 5 आर क्या आया था 90। तो अब आपके पास और किसके टेबल में आता है 90, 10 की टेबल में। 10 9 आर 90 तो 9 में से 10 में से 1 9 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ऐसे करके सेट करेंगे। 5 प्लस बड़ी वैल्यू वाला आपने करना होता है 10x माइनस 9x माइनस 18x क्या देखें 10 9 आर 90 और 10 में से 9 माइनस किए 1 आ गया और साइन बड़ी वैल्यू का ऐसे करना होता है। माइनस 2 ओवर इसमें भी ऐसे 2 2 आर 4 बट 2 प्लस 2 तो 4 होते हैं तो हमें 5 चाहिए। 4 1 आर 4 ना, 4 दोनों प्लस करेंगे प्लस क्योंकि हमें 5 बनाना है। 1x प्लस 2x स्क्वायर ये हो गया। अब करते हैं 5, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। 5 यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा तो 1 प्लस 5 2 ज़ा 10 1 प्लस 2x माइनस 9 कॉमन आया 9x कॉमन आएगा। यहाँ पे दोनों कॉमन हो गए तो 1 ही बच गया और प्लस आ जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 9 2 ज़ा 18 2x, एक x कॉमन था और एक अंदर आ गया। इसके बाद है माइनस 2 ओवर इसमें भी इन दोनों को लेंगे फिर इन दोनों को 2 या 1 प्लस 2x प्लस x कॉमन आएगा तो क्या आएगा 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x ये आ गया। अब इनको भी एक साथ लिख लें। 5 ओवर 1 प्लस 2x और 5 माइनस 9x माइनस 2 प्लस x 1 प्लस 2x। अब इनमें से कॉमन ले लेंगे कौन सा 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x ये आ गया और 2 प्लस x आ जाएगा 2 प्लस x आ जाएगा और 5 माइनस 9x क्या आ जाएगा
इसमें देखिए इसके पास 1 प्लस एक्स, ये 2x भी है, ये वाला ये नहीं है इसके पास, तो क्या आ जाएगा 5 2 प्लस एक्स माइनस 2। इसमें कौन सा 2 प्लस एक्स भी है 1, ये वाला भी है, ये वाला नहीं है, तो कौन सा लिखेंगे हम 5 माइनस 9x, ये लिख लेंगे। इसमें आपस में इनको मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ा 10 प्लस 5x माइनस 5 2 ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस 9 2 ज़ा 18x डिवाइडेड बाय, तो माइनस भी कट हो गया साथ, ऊपर लिख लेते माइनस 1 प्लस 2x 2 प्लस x 5 माइनस 9x। इसमें देखिए वेरिएबल्स ये आपके पास हैं 18 प्लस 5 18 प्लस 5 23x आ गया, और प्लस 10 माइनस 10 ये कट आउट हो गए, और नीचे बच गया 1 प्लस 2x 2 प्लस x 5 माइनस 9x, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11, x प्लस 3 ओवर 24m माइनस m प्लस 1 ओवर 24m प्लस 3m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6m स्क्वायर प्लस 18m डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन इतने लंबे हैं कि एक लाइन में पूरे ही नहीं आ रहे, घुसा घुसा के लिखना पड़ रहा है। 12m माइनस 4 डिवाइडेड बाय m प्लस 3, इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 3 ओवर 24m माइनस m प्लस 1 ओवर 24m प्लस 3m माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इन दोनों में से अब क्या कॉमन आएगा 6 और m भी साथ कॉमन आएगा क्योंकि दोनों में m है, 6m कॉमन आ गया, यहाँ आएगा m स्क्वायर था m बच गया प्लस 6 3 ज़ा 18 और m बाय कॉमन था। आगे है डिवाइड बाई था, तो इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, ऊपर चला जाएगा m प्लस 3 और नीचे आ जाएगा 12m माइनस 4। अब इसको करते हैं 24m माइनस m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 24m प्लस 3m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6m m प्लस 3 मल्टीप्लाई m प्लस 3 डिवाइडेड बाई, इसमें क्या कॉमन आएगा 4 3 ज़ा 12 m ऐसे ही माइनस 4 1 ज़ा 4। अब इसमें देखिए जो जो कटिंग होती है उसको कटिंग कर लेते हैं, m प्लस 3 से कट आउट हो गए, 3m माइनस 1 से कट आउट हो गया, ये कट आउट हो गए, बाकी अब आपके पास जो जो बच गए हैं वो हमने यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 24m माइनस m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 24m, ऊपर तो दोनों कट गए तो प्लस 1 ही बच जाएगा यहाँ पे, और नीचे यहाँ पे 6m बचा और यहाँ 4 बचा, तो 6 4 ज़ा 24m। अब ये सारे अब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, अब एलसीएम लेना इजी हो जाएगा, तो 24m आ गया, और ऊपर वाली वैल्यूज को एक साथ कर लेते हैं, x प्लस 3 माइनस m प्लस 1 प्लस 1, x प्लस 3 माइनस m माइनस 1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस 1 डिवाइडेड बाय 24m। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने एक मिस्टेक की है, ये m प्लस 3 था जो मैंने लिख दिया x प्लस 3, m प्लस 3 ओवर 24 है, तो इसको m बना लेते हैं सब में, कि एक मिस्टेक की वजह से सारा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, m और m, और फाइनली यहाँ पे भी m आ जाता है, तो ये प्लस m माइनस m से कट आउट हो गया, और प्लस 1 माइनस 1 कट आउट हो गया, और ऊपर क्या बचा 3 डिवाइडेड बाई 24m,
320/24, अब 3 के टेबल में आता है 24, 3 1 है 3, 3 8 है 24, तो आंसर क्या आया 1 आवर 8 m। पार्ट नंबर 12, 1 माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्यू मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू स्क्वायर पी प्लस पी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस पी डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी। इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस पी स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है 1 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्यू। इसके बाद मल्टीप्लाई, ये भी फार्मूला बनता है 1 स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से आप कॉमन ले लेंगे पी को, यहाँ 1 बच गया प्लस पी बच गया, मल्टीप्लाई इन दोनों का आपस में ब्रैकेट में ही एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो एलसीएम लिया 1 माइनस पी, इसमें नहीं है 1 माइनस पी तो इधर आप डिवाइड कर देंगे इसके साथ, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस पी, प्लस है तो यहाँ पे प्लस पी ही आएगा। नेक्स्ट में करते हैं, इसको ओपन करें, दफ़ा 1 माइनस पी दफ़ा 1 प्लस पी आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस क्यू 1 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी 1 प्लस पी आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ पर आपका क्या आ गया, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो फिर b बनेगा 1 माइनस पी ही आएगा क्योंकि बाहर 1 है, और प्लस p डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी। देखिए इसमें आगे आपने कैसे करना है, 1 प्लस पी से कट आउट हो गया, 1 प्लस क्यू से, इसके बाद प्लस पी माइनस पी से कट आउट हो गया। यहाँ जो जो चीज़ें बच जाती हैं वो हम लिख लेते हैं, 1 माइनस पी और 1 माइनस क्यू बच गया, यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक के बाद नीचे बच गया p और साथ 1 माइनस पी, ये भी कट आउट होता था, पहले देखा ही नहीं है, ये भी कट आउट होता है, यहाँ करते हैं तो क्या बच गया 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी। इसको सॉल्व करें, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, अब यहीं पे आप इसका ले लें एलसीएम, यहाँ एलसीएम लेंगे जाएगा 1 माइनस एक्स, इसके साथ आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि 1 था ना 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आना था, ये मल्टीप्लाई इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो यहाँ 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे 1 प्लस एक्स क्यूब नीचे आ गया, इसके बाद प्लस और माइनस की कट आउट हो गए, यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 ओवर 1 माइनस एक्स, ये बच गया मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर, अब ये 1 ये है आपके पास 1 प्लस एक्स क्यूब, ये फार्मूला बनता है आपके पास 1 प्लस एक्स क्यूब का, ये देखें इसमें हमने जैसे इसी को फार्मूला बनाई यहाँ पे 1 का क्यूब और एक्स क्यूब, ये नेक्स्ट हम ओपन करते हैं फार्मूला, ये फार्मूला आपके पास बोलेगा 1 प्लस एक्स 1 का स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला खुलेगा, इसके बाद आपने करना, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 13 है 1 माइनस ऐसे रख लेते हैं एक्स ओवर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब। इसमें देखिए अब जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो आपका नोमिनेटर में जा सकता है, तो अब आप कर दें 1 माइनस एक्स, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस एक्स, और नीचे अगर आप 1
लिखना ना लिखने की बात है, डिनोमिनेटर आपका 1 हो एक ही होता है। मल्टीप्लाई 1/1 प्लस एक्स, 1 का स्क्वायर 1 आया, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखिए ये आपका कट हो गया, पूरी वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ये कट आ गया। आपके पास बच गया 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, ये आ गया आंसर। आज हमने कंप्लीट की है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। आई होप सो आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आप लोगों को समझ नहीं आया कुछ भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ लाजमी शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, और इससे आपको थोड़ी सी हमें सपोर्ट मिल जाती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।